amazing! गाइज़ अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी एकदम ठीक हैं। और बच्चे चले गए हैं स्कूल, अन्नू मद्दू दोनों। फिर मैं आ गई हूँ छत पर क्योंकि मुझे बहुत सारे कपड़े सुखाना थे। कुछ कपड़े कल धोए थे, कुछ परसों धोए थे जो मैं नहीं सुखा पाई। बहुत सारे कपड़े मैंने तय करके रखे, कल घर की सफाई भी की थी। अभी भी देखिए कितना कपड़ा रखा है। अब मैं थोड़ी देर बैठूंगी धूप में, उसके बाद फिर जाकर नीचे मियाँ जी उठ गए होंगे, उनको नाश्ता देना है, हमदान को देखना है, फिर दिन की शुरुआत करते हैं। आ गई हूँ नीचे और ये देखिए ज़रा कैसा मेरे पास चढ़ के बैठे। डुगू डुगू पारी, मैं छत पे थी तो मेरे साथ छत पर थे। अब मैं नीचे आ गई तो दोनों जने नीचे आकर बैठ गए मेरे पास। मेरा हमू भी उठ गया है, पर अभी इनका मुंह नहीं धुला है। ये नोटी बेबी आ गया है स्कूल से, दोनों बैठ के दाल चावल खा रहे हैं। मैं इनके दाल चावलों को फूंक के ठंडा कर रही हूँ। फिर ये लोग जाएंगे कोचिंग और मैं करूँगी थोड़ा सा आराम, क्योंकि नहीं आराम नहीं करना है, पहले ऊपर से सारे कपड़े उतार कर लेकर आना है और फिर आराम करना है। तय करूँगी रात में बैठकर। धोना इतना मुश्किल नहीं होता जितना मुश्किल कपड़ों को तय कर कर कवर्ड में लगाना होता है। और ये मेरे नॉटी बेबी पूरी कवर्ड ख़राब कर देते हैं, एक भी कपड़ा निकालते हैं तब। और साथ में इनके पापा भी, एक टी शर्ट भी निकालेंगे तो पूरी कवर्ड ख़राब कर देते हैं। क्या सारे आदमी ऐसे ही होते हैं? पता नहीं। अब जा रहे हैं छत पे, कपड़े सारे उतारेंगे, उसके बाद थोड़ी देर आराम करेंगे। रोज़ इतनी थकान हो रही है। सारे कपड़े भी सूख गए। मैंने सारी डोर मैट धो के डाली थी, वो भी सूख गई। ये है अभी थोड़ी सी भीगी हुई, ये सूख गई। हमू अम्मा का काम करिए, सारे कपड़े उतार के पलंग पर रखिए। हमू हेल्प करिए अम्मा की, सारे कपड़े उतार के पलंग पर रखिए जल्दी से। गुड बॉय। ये लड़की फौरन आ जाती है मेरे पीछे पीछे। नीचे जाओ, नीचे जाओ। चलो मैं भी अन्नू हमू की हेल्प करती हूँ। ओके फर्श पर नहीं गिराइए, गंदे हो जाएंगे। कितनी मेहनत कर रहा है मेरा बेटा, है ना।
लेकिन आप कपड़े फर्श पर फेंक रहे हो, फर्श इतना गंदा हो रहा है। फिर आ गई तुम, चलो नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाके मैं ऊपर से आने के बाद सो गई थी और अब उठ गई हूँ। अब मैंने बनाई है दाल चावल और आंटी से रोटी बनवा ली है। आंटी आके रोटी बनाकर चली गई हैं। हेलो गाइस, मैं सैलेड बनाऊंगी, उसके बाद इन लोगों को खाना देना है। दूध वाले आ गए थे तो मैं दूध खिला रही हूँ। अब बच्चों बैठे, जाकर हैंड वॉश कर लिए जाइए बैठिए जाके, तो फिर मैं खाना दे रही हूँ। आज हम बाहर जाने वाले थे लेकिन फिर मुझे इतनी तेज़ की नींद आई, मैं लेटी थी बस 10 मिनट के लिए और मैं 1-1.5 घंटा सो गई। तो अब कल जाएंगे इंशाल्लाह। कल है शॉपिंग डे, फ्राइडे एंड शॉपिंग डे दोनों है कल। तो और कल शबनम बाजी भी नहीं आएंगी। गो महत, अगर ये दूध में गिर गया ना तो सोच लेना फिर। कल शबनम बाजी भी नहीं आएंगी तो फिर मुझे और भी सारे काम होंगे, सफाई टुमारो इज वेरी बिजी डे। हाँ बेटा खा लो। बच्चों को लगने लगी है भूख। वहाँ दस्तरखान बिछाओ और हॉट पॉट रखो जाकर। ये दस्तरखान बिछाओ, हॉट पॉट रखो, मैं खाना निकाल कर ला रही हूँ। सब बच्चों को खाना खिलाने के बाद इनके मौलाना साहब आ जाएंगे, ये पढ़ने बैठ जाएंगे और मैं जो इतने बहुत सारे कपड़े आज मैंने सुखाए हैं वो सब तय कर कवर्ड में लगा दूंगी, क्योंकि कल तो टाइम मिलेगा नहीं कपड़े तय करने का इसलिए। और जो कपड़े रह गए हैं उनको भी धोना है तो वो मैं सुबह मशीन लगा कर धो दूँगी। कल बसंत पंचमी की बच्चों की छुट्टी है स्कूल की, तो बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो आराम से सोकर 10-11 बजे तक उठूँगी और फिर फ्राइडे की तैयारी करेंगे और उसके बाद हम करेंगे शॉपिंग जाने की तैयारी। परसों भी नहीं आएंगे। इनके मौलाना साहब का फ़ोन था, वो 31 जैन को जाने वाले थे कश्मीर अपने घर, वो कश्मीर के हैं। और ओके मैं चढ़ाती हूँ अपने बेटे को। वाह मम्मा दूध। हाँ मेरा बेबी के लिए दूध खोल रहा है। ये ठंडा हो जाएगा, मेरा बेटा दूध पिएगा। ये कितना मज़ा आएगा। तो वो जाने वाले थे 31 को कश्मीर अपने घर, वो वहीं के हैं। लेकिन अब उनकी तबीयत हो गई है थोड़ी सी गड़बड़ मौसम चेंज की वजह से, क्योंकि बीच में बहुत ठंड पड़ रही थी, अब थोड़ी कम है। अब इस वजह से मौसम चेंज हुआ है तो इसलिए उनकी हो गई शायद तबीयत ख़राब। और इस वक्त उनके एग्ज़ाम भी चल रहे हैं तो फिर और भी उनके ऊपर प्रेशर है पढ़ाई का, फिर बच्चों को भी पढ़ाते हैं वो। तो इसलिए उनका कॉल आया था बताने के लिए कि शायद मैं कल से ना, आज से ही मतलब कह रहे थे मैं ना हूँ, और हो सकता है मेरा तो जाना 31 को था लेकिन अब मैं हो सकता है 27 या 28 तक निकल जाऊँ। तो मैंने कह दिया ओके। अब पता नहीं वो कब कर रहे हैं अपने ऑफिस का काम और सता रहे हैं मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा। रमजान को स्कूल जाना है? हाँ जाना है रमज़ान को भी स्कूल। मैम भी तो रमजान करेंगे बेटा। हप्पा चाहिए। ओके मैं हप्पा दे रही हूँ, हप्पा दे रही हूँ। छुट्टी होगी, अलविदा की छुट्टी होगी, रमज़ान हो में संडे पड़ेगा तभी छुट्टी होगी, वरना नहीं छुट्टी होगी स्कूल की। और आप बैठो, पहले खाना फिनिश करो, फिर रोटी एक खा लो एक पहले, उसके बाद राइस दूँगी। रात को हैं? सुबह को रमजान करेंगे या रात शाम को? शाम को अजान होती है तब रोज़ अफ्तारते हैं। ये चाहिए? हाँ। चलो अभी ला देंगे। अभी तो खाया था तुमने, अभी तो लाया था मैं। हमदान के लिए तुम लेकर आए थे, हमदान सो रहा था तो मैंने खा लिया पूरा। क्योंकि मुझे अच्छा लगा मैंने पूरा खा लिया। अब मैं आपको और मंगा दूंगी। ओके, पैसे भी और लियो। पहले आप खाना खा लो, उसके बाद पैसे दूंगी, फिर आप ले आना जी। ये बैग किसने गिराया है बताइए। देखिए बच्चों की बहसबाजी में सारा काम गड़बड़ हो गया।
इतना बच्चों ने बहस किया, इतना बातों में लगाया कि पूरा दूध निकल गया। मेरा इतना काम बढ़ गया। अब आधा घंटा में छुट्टी कर दूँगी। देखिए पूरा फर्श भी मैंने साफ़ किया है, पूरी कवर्ट के अंदर तक गया था। पूरी गैस साफ़ करना पड़ी, बहुत काम बढ़ गया। बस 2 मिनट मैंने इनकी बात सुनी होगी और इतना ज़्यादा काम बढ़ गया मेरा सांस फूल गई सफाई करते करते। मैं दे दूँ अम्मू को हप्पा। इन लोगों ने सही से खाना नहीं खाया, अब मैं बैठ के सही से खाना खिला दूँ, फिर आगे का देखते हैं। देखिए इन्हें दाल डालनी थी चावलों में, तो ये यहाँ बैठ गए चढ़ के, यहीं खा रहे हैं खाना। यहीं इन्होंने दाल डाली है और यहीं खाना इन्होंने शुरू कर दिया। यहाँ कौन बैठ के खाता है खाना? यहाँ कौन बैठ के खाना खाता है? ओ बड़े बड़े छोटे छोटे हैं। आपको नहीं आता है खाना खाता है। ये है छोटे छोटे। ये माशाल्लाह मेरा इतना छोटा सा 3 साल का बेटा है और वो अपने हाथ से खाना खा रहा है। दाल रोटी उसको इतनी पसंद आ रही है, यम्मी है, मज़ा ले लेके खा रहा है। मैंने उसको इतना सिखा दिया है कि वो अपने हाथ से खाना खा लेता है माशाल्लाह। क्या होता है ये लंग्स खराब हो गया। ये कह रहे हैं अपने पापा से गूगल से पूछिए ज़्यादा नमकीन खाने से क्या होता है। ज़रा बताओ ज़्यादा नमकीन आलू भुजिया खाने से बच्चों को क्या होता है? भुजिया खाने से बच्चों को प्यास ज़्यादा लगती है और इससे उनके गुर्दों पर असर पड़ सकता है। ये सिर्फ याद दिलाने के लिए कि मैं डॉक्टरी सलाह नहीं दे सकता और आपको हमेशा किसी स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। से इनके पापा ने बताया है कि आप गूगल पे कोई चीज़ भी सर्च कर सकते हैं, जिमिनी से कोई चीज़ का भी सवाल पूछ सकते हैं। जब से ये लोग हर छोटी छोटी बात को जिमिनी से पूछते हैं, उसकी दिमाग की हटा के रखी हुई है। और हमदान तो अंकल कहता है उनको, और अंकल से कहता है मुझे कहानी सुनाइए रात में लेट के। ये जिमिनी खोल कर दे देते हैं और ये हमदान कहानियाँ सुनता है अंकल से। वो जंगल की, शेर की, हर चीज़ की कहानी सुनाते हैं। जो जो हमदान बोलते हैं वो हमदान को सुनाते हैं। कैसी कहानी सुनाते हैं अंकल? बढ़िया कहानी सुनाते हैं। आज भी सुनोगे? हाँ। ओके। ये संख्या लगातार बदलती रहती है। देखो बेटों के सवाल पूछे। ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत कम बताइए ना। हाँ बहुत ज्यादा है और ये संख्या लगातार बढ़ती रही है। क्या आप जनसंख्या के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? हाँ। मुझे पूरे धरती के खंड के बारे में बताओ। मुझे भी। क्या चाहिए आपको? एक साथ। पीछे। पूरी धरती का तापमान एक जैसा नहीं होता। ये जगह के हिसाब से बदलता रहता है। अभी कई जगहों पर बहुत ठंड है, जबकि कुछ जगहों पर मौसम गर्म है। क्या आप किसी खास जगह के बारे में जानना चाहते हैं? कश्मीर में कितने डिग्री है? कश्मीर में अभी लगभग 2 डिग्री सेल्सियस तापमान है और हल्की बर्फबारी भी हो रही है। वहाँ का मौसम बहुत ठंडा है। क्या आप किसी दूसरी जगह के बारे में जानना चाहते हैं? अच्छा बताइए, कश्मीर में अगर कुछ न पहने ऐसे ही बाहर चले जाए तो क्या फीवर हो जाएगा? ठंड में बिना कपड़ों के बाहर निकलने से शरीर का तापमान बहुत तेजी से गिर सकता है, जिससे हाइपोथर्मिया और फ्रॉस्टबाइट जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। बस याद दिला दूं कि मैं डॉक्टरी सलाह नहीं दे सकता और आपको हमेशा किसी स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। अच्छा बताइए, ज्यादा फोटो लेने से मोबाइल में क्या होता है? ज्यादा फोटो लेने से आपके मोबाइल की स्टोरेज भर जाती है, जिससे फोन धीमा हो सकता है या कभी-कभी क्रैश भी कर सकता है। क्या आप अपने फोन की स्टोरेज को खाली करना चाहते हैं? कैसे करे तो? आप अपने
अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाकर स्टोरेज चेक कर सकते हैं। वहां पर आपको तस्वीरों और अन्य फाइलों को हटाने का विकल्प मिल जाएगा। कुछ क्लाउड अगर हम भागते हुए मार्स पे जाए तो हमें कितने दिन लगेंगे जाने में? 1,000 या 1,00,000? भागते हुए मंगल पर जाना तो सच में नामुमकिन है, क्योंकि धरती और मंगल के बीच दूरी बहुत ज्यादा है। रॉकेट से भी जाने में करीब 6 से 9 महीने लग जाते हैं। तो भाग के जाए तो कितने दिन लगेंगे? ये सच में बता पाना मुश्किल है, क्योंकि धरती और मंगल के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है और ये हमेशा बदलती रहती है। भागने की गति तो कभी रॉकेट के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए शायद जीवन कम पड़ जाए पर वहां पहुंच ना पाए। मैं और मेरे हस्बैंड ने भी खाना खा लिया है। बच्चे अभी भी जिमिनी से बातें करने पर लगे हुए हैं, बहुत बेतुके सवाल पूछ रहे हैं। मैं आ गई हूँ अपने रूम में और मैं लेट गई हूँ। मेरी कैट की फैमिली भी पूरी लेट गई है। अब थोड़ी देर मैं चलाऊँगी फ़ोन, उसके बाद सो जाएंगे, क्योंकि कल जल्दी उठना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए आप ये मेरा व्लॉग देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।